मैंने 5-7 घंटे के लिए इमली भिगो दी थी। इमली भिगो के मैंने सुबह इमली भिगो दी थी 7 बजे, और इमली भिगो के मैंने उसे इस छन्नी में को छान लिया था। छानने के बाद मेरा ये पानी तैयार है। अब मैंने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा, और ये आग कर दिया मैंने तेज़, जिससे इसमें जल्दी उबाल आ जाए। जब इसमें ये उबाल आना की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब तक उबालना है आग ऐसे ही तेज़ रखनी चाहिए। अब इसमें उबाल आ रहा है। अब मैंने इसे चमचे से 1-2 बार इसे चला दिया है, तो इससे ये कढ़ाई से बाहर नहीं निकलेगी। यहीं की यहीं हवा लग गई है इसे, तो अब ये यहीं की यहीं खद्दा लग जाएगा। अब इसमें खद्दा लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब इसमें एक बार चमचा और निकाल दें, तो ये देखो इस पानी को छोंकते नहीं हैं। बहुत से कर देते हैं कि तेल डाल के जीरा डाल दिया, तो इसे ऐसे छोंकना नहीं है। इसे ऐसे चलाते रहो। ये सीधा इमली भिगोई, छानी और इसमें कर दी। बस इतना याद रखना कि इमली भिगोने से पहले उसे थोड़ा सा पानी में साफ़ कर लो, जो उसमें किरकिराट लगा रहता है वो निकल जाएगा। जिसमें हल्के हल्के उबाल आना शुरू हो गया है। ये जब उबलना शुरू हो जाएगा, जब इसे एक अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा, फिर हम आगे की प्रक्रिया। अब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। देखो जब तक ये पके नहीं, इसमें आँच कम नहीं करनी है। अब इसमें हमें जो आगे करना है, अब हम वो सामान अपना इकट्ठा कर लेंगे। तो हमने इसके लिए सामान लिया है, यह है गरम मसाला। गरम मसाला इतना ही डलेगा क्योंकि मेरा घर का भुना हुआ है। यह है लाल मिर्च, यह है नमक, और यह है शक्कर। बस इसमें इतना याद रखना कि अगर इसमें गुड़ हो तो अच्छी बात है, नहीं शक्कर डालनी है, इसमें चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि शक्कर का जो स्वाद है वो अलग होता है, चीनी का अलग होता है। चीनी का इसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा स्वाद इससे शक्कर से ही आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें डालना है ये गरम मसाला। अब डाल दिए ये मिर्च। अब डालना है ये नमक, और अब डालूँगी मैं इसमें ये शक्कर। शक्कर इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी भी ये नहीं खाई जाती। और नमक भी इसमें अच्छी तरह से पक जाइए। जब ये लगा कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, तो इसमें हम एक बार टेस्ट कर लेंगे कि इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सब सामान डालने के बाद इसे हम चमचे से इसे चला लेंगे। जो ये किनारों पे इसका लगा हुआ है, जैसे मावे को निकालते हैं, इसे हम किनारे पे से छुड़ा लेंगे। अब ये ज़्यादा पतली है, तो ये अभी तैयार नहीं है।
इसकी तैयार होने की पहचान भी मैं बताऊंगी। अभी ये पकी रही है, इसका ऐसे पता चलेगा कि अभी ये देखो कितनी पतली है। बस ये बीच बीच में ऐसे ऐसे चलाते रहो। जो किनारे पे लगी हुई इमली का गाढ़ा पेस्ट है उसे ऐसे चमचे से हटा दो। ज़्यादा नहीं चलाना, बीच बीच में से चलाते रहो। ऐसे देखते रहो कि अभी ये कितनी पतली है। अब इसमें ये थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, तो इसे आग को हम थोड़ा कम कर देंगे। तो मैंने ये आग कम कर दी है। इसमें कोयले भी बहुत हैं, तो कोयलों की भी आंच बहुत कड़ी लगती है। और जो एक्स्ट्रा लकड़ी थी वो चूल्हे के पीछे रखी है, तो अभी ये इसी आंच पे तैयार हो जाएगी। अभी तो ये पतली है। तो देखो ये सीम आंच पे पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसे टेस्ट कर लें। तो ये हम ले आए हैं 2 चम्मच। 1 चम्मच से चीनी नमक मिर्च देखने के डालने के लिए और 1 चम्मच टेस्ट करने के लिए। तो ये ले लिया है हमने चीनी में। टेस्ट करने के लिए इसमें नमक कम है, तो हम इसमें अब डाल लेंगे नमक। ये हमारा नमक का डिब्बा, ये लिया हमने चम्मच और ये लिया नमक। नमक और मिठाई अपने स्वाद के अनुसार ही डालनी चाहिए। अगर किसी को खट्टी खानी है तो मिठाई कम डाल लो, और किसी को खट्टी नहीं खानी है तो इसमें शक्कर और डाल लो। और जिसे नमक मिर्च परफेक्ट चाहिए वो अपना चाक के उसी हिसाब से नमक मिर्च और मिठाई डाल लो। ये कि बस गरम मसाला कम डालना चाहिए कि उससे वो पेट के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये देखो ये पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी देर और इसी सेम आंच पे रहने देंगे, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये धीमी धीमी आंच पे पक के ये इतनी टाइट हो गई है, यानी कि ये लगभग तैयार सी है। अब हम इसे इस पे से नीचे उतार लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अब इसे मैं आपको बताऊंगी कि इसे अब किस चीज़ में स्टोर कर रखना है, जो ये हमारे कम से कम भी 3-4 महीने ये हमारे पास रह जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी ठंडी हो गई है। अब इसे हम किसी बर्तन में रख लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमने लिया ये कांच की बोतल और ये खोल रख के हम इसमें से डालने का प्रोसेस करेंगे। कांच की बोतल में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है और कांच की बोतल में चटनी हमेशा ठीक रहेगी। तो स्टोर करने के लिए मैंने ये बोतल में अपनी चटपटी चटनी डाल दी है। जो बची हुई है ये इसे हम अपने बाहर रख लेंगे क्योंकि बाहर ये थोड़े दिन चल जाएगी। अब इस कंच की बोतल में स्टोर करने के हैं फ़ायदे। एक तो ये इसका लगा दिया हमने ढक्कन, इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में, तो ये हमारा 3-4 महीने का काम कर जाएगी। धन्यवाद।